आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा दिव्य प्रयोग बताने वाले हैं। यदि आप इस महाउपाय को नहीं सुन पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन में कुछ नहीं करा। यह बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है, बहुत ही दिव्य उपाय है, और उसके साथ साथ इसके अंदर कोई भी खर्चा नहीं लगना है। किसी प्रकार का कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका आपने इस उपाय के अंदर नहीं करना है। यदि आप इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं तो कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। संपूर्ण जीवन आपका बड़ी ही आनंदमय के साथ व्यतीत होने लगेगा। कभी किसी प्रकार की दुर्घटना आपके जीवन में नहीं होगी। दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे। आपके कारोबार व्यापार में उन्नति होगी, आपके वंश में वृद्धि होगी। यदि आप धन पैसे कर्जे को लेकर परेशान हो रहे हैं, कारोबार व्यापार आपका चल नहीं पा रहा, काम आपको नहीं मिल पा रहा, नौकरी भी आपको नहीं मिल पा रही है, कर्जे से मुक्ति भी आपको नहीं मिल पा रही है, आपका घर मकान सब कुछ बिक चुका है, आपके बर्तन तक बिक चुके हैं, परंतु कर्जे से मुक्ति नहीं मिल पा रही, आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस होता चला जा रहा है, घर में खाने के लिए अन्न के दाने भी आपके पास नहीं बचे हैं, दिन रात आप तांत्रिक चक्कर काट रहे हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र होने भी टोटके भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी लाभ आपको नहीं हो रहा। हार थक करके आप घर बैठ चुके हैं। तो आपको क्या करना है? पूरे श्रावण मास 30 जुलाई से लेकर के आपने 28 अगस्त तक मात्र केवल 3 पुष्प आपने देवादिदेव महादेव को अर्पित करने हैं, और शिवालय के मुख्य द्वार पर मात्र केवल एक आपको घी का दीपक जलाना है। बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, बहुत ही सिंपल सा प्रयोग है। इसकी क्या विधि है, किस विधि अनुसार इसको आपने पूर्ण करना है, तो आप इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि मैं आप सभी से कह रहा हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसको आप अधूरी ना छोड़ें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है। इस वीडियो को आप संपूर्ण सुने, अंत तक सुने, इसकी विधि को समझें, किस विधि अनुसार इस उपाय को आपने करना है। तो आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, 30 जुलाई से सावन मास प्रारंभ हो रहा है, और इसी दिन से आपने इस उपाय को प्रारंभ कर देना है, और पूरे श्रावण मास 28 अगस्त तक आपने इस प्रयोग को करना है। संध्या के समय पर करना है, प्रदोष काल में करना है। मैंने पहले भी एक बार वीडियो डाली थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था, प्रदोष काल के अंदर देवादिदेव महादेव माता पार्वती प्रसन्न मुद्रा के अंदर होते हैं। इसलिए इस समय पर जो भी आप उनकी पूजा करते हैं, जो भी आपकी इच्छा मन्नतें मांगते हैं, तो वह शीघ्र पूर्ण होती हैं। तो आपने प्रदोष काल में अर्थात संध्या के समय, जिस समय पर सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय पर नहा धोकर के फ्रेश होकर के धुले वस्त्र धारण करके मात्र केवल 3 पुष्प आपको लेने हैं। कौन कौन से 3 पुष्प लेने हैं? सर्वप्रथम मदार का पुष्प। मदार को कुछ जगहों पर आगटा भी बोलते हैं, कुछ जगहों पर उसको आग भी बोलते हैं, और मदार की महिमा आप सभी जानते भी होंगे। मदार के अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र होने टोटके तांत्रिक शास्त्र के अंदर बताए गए हैं। मदार के अंदर श्री गणेश भगवान का वास माना गया, जो रिद्धि सिद्धि के दायक है। उसके साथ साथ देवादिदेव महादेव के वास भी उसके अंदर माना गया है, जो अकाल मृत्यु दोष का निवारण करने वाले हैं, दुष्टों का संहार करने वाले हैं। और उसके साथ साथ इस संसार में जो भी हमारा जीवन यापन होता है, हमारा जीवन चलता है, वह चलता है धन के अनुसार। तो इसके अंदर माता लक्ष्मी का भी वास माना गया है। तो मात्र केवल 1 पुष्प आपने इसका लेना है। उसके साथ साथ दूसरा पुष्प आपको कन्नेर का लेना है। कन्नेर की कथा भी मैंने पहले आपको बताई थी, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जिस समय हलाहल विष निकला था और देवादेव महादेव ने उसको ग्रहण किया था, ग्रहण करने के बाद उनका तापमान, शारीरिक तापमान बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगा। तो उसको ठंडा करने के लिए देवताओं ने अनेकों विधि अनुसार उनके इलाज किए, उनकी पूजाएं की। तो उस पूजा के अंदर सर्वप्रथम चढ़ने वाला जो पुष्प है वह कन्नेर का पुष्प माना गया है। तो इसलिए देवादिदेव महादेव की असीम कृपा इस पौधे के ऊपर है। तो 1 पुष्प आपने इसका लेना है। और उसी तरह से धतूरा,
मात्र केवल एक धतूरे का पुष्प आपने लेना है, अर्थात 3 प्रकार के आपने एक एक मात्र केवल 3 पुष्प लेने हैं। धतूरे की बहुत बड़ी महिमा है। तांत्रिक शास्त्र के अंदर भी बहुत हजारों प्रकार के तंत्र मंत्र इसके द्वारा किए गए। इसके साथ साथ जमीन के अंदर जो भी धन गड़ा हुआ होता है, उस धन की प्राप्ति के लिए उस विधि के अंदर भी इस धतूरे के पौधे का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मात्र केवल आपने 3 पुष्प लेने हैं, 1 लोटा जल लेना है और 1 केवल घी का दीपक लेना है। अब जहां कहीं भी आपके नजदीक शिव जी का मंदिर है, आपने शिव जी के मंदिर में जाना है। वहां जाकर के सर्वप्रथम शिव जी के समक्ष खड़े होकर के आपने 3 ताली बजानी है। उसके बाद देवादिदेव महादेव का स्मरण करना है, अपना नाम गोत्र का उच्चारण करना है और मात्र केवल 1 लोटा जल आपने देवादिदेव महादेव को अर्पित करना है। उसके बाद तीनों पुष्पों को लेकर के आपने एक एक पुष्प लेते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए देवादिदेव महादेव शिवलिंग पर आपने अर्पित करना है। तीनों पुष्पों को आपने एक साथ नहीं करना, एक एक करके करना है और अपनी मनोकामना आपको बोलते जाना है। अब क्या करना है, पुष्प चढ़ाने के बाद आपने मंदिर का जो गेट है, शिवालय का जो गेट है, और गेट पर आपने उस घी के दीपक को जला करके रख देना है, क्योंकि शिवालय के गेट पर देवादिदेव महादेव के प्रमुख गुण विराजमान होते हैं। उनके गण मेन गेट पर विराजमान होते हैं, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए आपने वहां पर एक घी का दीपक जलाना है। मात्र पूरे श्रावण मास इस छोटे से उपाय को आप करते चले जाइए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कभी भी आपके जीवन में अनहोनी घटना दुर्घटनाएं घटित नहीं होंगी। आप शीघ्र ही शीघ्र धनवान बन जाएंगे, कर्ज से मुक्ति आपको मिल जाएगी। तो इसी तरह मैं आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।